बेचारा लूटा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये व्यवस्था इतनी सुनियोजित सुव्यवस्थित ढंग से चलाई जाती है जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, काले अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया जाता है आरआई को, आरआई नियुक्त करता है एक गणना प्रभारी को। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। एक सुनील शुक्ला नाम का एक सिपाही, उसने पुलिस डिपार्टमेंट में इतने बड़े भ्रष्टाचार की पोल खोल दी और उसने खुले शब्दों में कहा, सुनिए मैं सुना रहा हूं आपको, पहले आप वो सुन लीजिए, फिर इसके बाद मैं आगे की बात करूंगा। उसने कैसे आप देखिए कैसे उसने कहा कि नहीं कैसे कैसे भ्रष्टाचार है, कैसे 2-2 हजार रुपये जो आईपीएस है वो लगाते हैं आरआई को, और आरआई लगाता है उनके नीचे के जो अधिकारी है गणना वाले उनको लगाता है, फिर गार्ड में ड्यूटी के लिए 2-2 हजार रुपये लिए जाते हैं और इतना बड़ा रकम जमा होता है। उसने कहा कि सिर्फ एक जगह से 7 से 8 लाख रुपया आईपीएस अधिकारी को जाता है। मेरा नाम सुनील कुमार शुक्ला है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ। मेरी वर्तमान नियुक्ति लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में है। मैं लखनऊ कमिश्नरेट तथा उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में इन काले अंग्रेज अर्थात आईपीएस अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही भ्रष्टाचार रूपी जमींदारी व्यवस्था पर इस प्रदेश के लोकतांत्रिक राजा तथा प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तथा सभी को अपनी सुविधा के लिए बनाने वाली इस प्रदेश की महान जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में अर्थात आपकी नाक के नीचे इन काले अंग्रेज अर्थात आईपीएस अधिकारियों द्वारा लूट की जमींदारी व्यवस्था चलाई जा रही है, जिनमें आपके द्वारा नियुक्त सिपाही दीवान बेचारा लूटा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये व्यवस्था इतनी सुनियोजित सुव्यवस्थित ढंग से चलाई जाती है जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, काले अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया जाता है आरआई को, आरआई नियुक्त करता है एक गणना प्रभारी को। गणना प्रभारी अपनी सुविधा के लिए गार्डों में एक गार्ड कमांडर नियुक्त करता है। अब बारी सिपाही दीवान की आती है। सिपाही दीवान अपनी ड्यूटी लगवाने के लिए गार्डों में 2000 प्रति माह प्रति व्यक्ति की दर से इन गार्ड कमांडर के माध्यम से जमा करता है। बेचारा गार्ड कमांडर पैसा भी इकट्ठा करता है और अपने को बचा भी नहीं पाता है, उसे भी 2000 प्रति महीना की दर से जमा करना पड़ता है। और उसने आवाज उठा करके समझिए कि मधुमक्खी के छत्ते में एक तरह से उसने पत्थर मार दिया है। सारी जो पुलिस जो आला अधिकारी है वो बौखला गए। और देखिए कोई दो राय नहीं, सबको मालूम है। क्या मुख्यमंत्री को नहीं मालूम है, प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है कि आईएएस रिश्वत लेते हैं, आईपीएस रिश्वत लेते हैं? शायद लाखों में कोई एक होगा जो नहीं लेता होगा, बाकी सबके सब लेते हैं, पूरा का पूरा बंडल जाता है, किसको नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, जिगरा दिखाया उसने, जिगरा दिखाया, बोलने की हिम्मत चाहिए, उसने बोला है। और बोला है तो आज पूरी मीडिया, पूरे देश की मीडिया उसको दिखा रही है। सबको मालूम है, पुलिस चौकी में आप चले जाइए तो नीचे से सिपाही से लेकर के और एसपी तक हर जगह पैसे जाते हैं, सब पैसे लेते हैं। मैं एक दिन दिखाऊंगा आपको, ये जो यूपी में एक चल रहा है ऑपरेशन लंगड़ा, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और जाके जगह जगह आपको दिखाऊंगा कि देखिए कैसे पुलिस वाले पैसे लेते हैं और क्या क्या करते हैं। तो वो योगी जी वाली बात नहीं, योगी जी कुछ नहीं कर सकते। हमने तो कह दिया एक नहीं 1 लाख मोदी आ जाए वो भी कुछ नहीं कर सकते, और पहले वाले भी कुछ नहीं कर पाए और बाद वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे यहाँ नस नस में व्याप्त है। हमें और आप हैं, जहां पैसा मिला तहां घूम गए। और चाहे वेतन कितना भी हो जाए, आप 1 लाख नहीं 5 लाख दे दीजिए, लेकिन जो ऊपर की कमाई की आदत लगी है ना, वो जाने वाली नहीं है। और सब लेते हैं और सब लेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ एक छोटे से कर्मचारी से लेकर के, लेखपाल से लेकर के, तहसीलदार से लेकर के एसडीएम तक नोटों की बारिश होती है। कई लोग, भाजपा के तो कई ऐसे नेता थे जो अपनी सरकार का विरोध किए। उन्होंने कहा कि नहीं भ्रष्टाचार है, तहसील में जाओ तो जो पहले सपा के टाइम पर 1000 रुपये लगते थे वो आज 5000 लग रहे हैं। जो पहले कम पैसे लगते थे वो ज्यादा पैसे। तमाम लोगों से हमने घूम घूम करके देखा, सबका यही फीडबैक था। सबने कहा कि पहले पैसे कम लगते थे, अभी पैसे ज्यादा लग रहे हैं। तो भ्रष्टाचार पर अगर ये सरकार कोई बात करे तो वो काबिले बर्दाश्त नहीं है, और किसी के माई के लाल में दम नहीं है। हमने कह दिया, वो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, किसी के पास दम नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार को रोक ले या पुलिस वालों को पैसा लेने से रोक दे। किसी के पास दम नहीं है।
लेकिन हमने कहा कि जिगरा था उसके पास, उसने कह दिया कि कैसे 2-2 हजार रुपए वसूली किए जाते हैं और हर डिपार्टमेंट की हालत है। और फिर सुनिए, उस पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि नहीं हम जांच बिठा रहे हैं, और उसने पहले ही कह दिया कि हमें उनकी जांच पर कोई भरोसा नहीं है। वायरल वीडियो के संबंध में अवगत कराना है कि प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए आरक्षी द्वारा लगाए गए समस्त आरोपों का निष्पक्ष और विस्तृत जांच किए जाने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है। रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ में गार्ड ड्यूटी निर्धारण हेतु एक मानक एसओपी है, जिसके आधार पर ही ड्यूटी लगाई जाती है, जिसका पर्यवेक्षण उच्चाधिकारियों के द्वारा किया जाता है। गणना प्रभारियों में भी आवश्यक परिवर्तन उच्चाधिकारी जो हमारे राजपत्रित अधिकारियों के स्तर से किया जाता है। हम और उसको परेशान किया जा रहा है। उसने फिर एक तीसरा वीडियो भी डाला सुनील शुक्ला ने, वो तो भगत सिंह बन गया है। उसने कहा कि नहीं हमारे घर पर रात में पुलिस भेजी जा रही है। तो भाई पुलिस राज है, चाहे वो योगी जी हो, मोदी जी हो, चाहे कोई जी हो, कुछ नहीं होने वाला और किसी के बस की बात नहीं है। फिर मैं ये पूरा वीडियो देखिएगा, सुनिएगा और गुनिएगा। फिर इसके बाद एक बात हमें याद आ गई कि वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि सभी सरकारें एक जैसी होती है, बस थोड़ा सा कुछ फर्क हो जाए। सरकारें तो वही की वही रहती है। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।